आदाब। मैं हूं सैयद आसिफ जाह और एक बार फिर ईमान न्यूज़ के साथ आप सबके हमरा मौजूद हूं। बात ईमान की, बात इंसान की। 30 जनवरी की ये शाम उदासी की नहीं, बल्कि एक रूह अजीम, एक ग्रेट सोल को याद करने की, जिसने नफरत के दौर में मोहब्बत के चिराग जलाए। आज महात्मा गांधी की बरसी है। एक ऐसा इंसान जिसे गोलियों से खामोश करने की कोशिश तो की गई, लेकिन जिसकी आवाज आज भी दुनिया के हर मजलूम के दिल में गूंज रही है। एक हक पसंद इंसान के नजरिए से जब हम महात्मा गांधी को देखते हैं तो वो महज एक सियासी रहनुमा नहीं, बल्कि एक मसीहा नजर आते हैं। इंसानियत के एक ऐसे मसीहा नजर आते हैं जिसने मजहब इंसानियत को हर सियासत से ऊपर रखा। हिंदुस्तान की तारीख में 2 अक्टूबर 1869 का दिन उस आफताब के तुलू होने का दिन है, उगने का दिन है, शुरू होने का दिन है, जिसकी रोशनी ने न सिर्फ अंग्रेज़ों की गुलामी का अंधेरा दूर किया, बल्कि इंसानियत को जीने का एक नया सलीका भी सिखाया। गुजरात के पोरबंदर के एक संजीदा हिंदू खानदान में पैदा हुए मोहनदास करमचंद गांधी बचपन से ही उसूलों के पक्के थे। उनके वालिद करमचंद गांधी पोरबंदर के दीवान थे और वालदा पुतली बाई एक नहायत नेक और इबादत गुजार खातून थी। माँ की मजहबी रंगत और सादगी ने गांधी के दिल में बचपन से ही हर जानदार के लिए हमदर्दी का और सच्चाई का बीज बो दिया। गांधी का बचपन कोई जादुई दास्तान नहीं, बल्कि एक आम इंसान के महात्मा बनने का कठिन सफर था। स्कूल के दिनों में जब एक इंस्पेक्टर ने इमला स्पेलिंग की गलतियां पकड़ी और उस्ताद ने नकल करने का इशारा किया, तो उस नन्हे मोहन ने बेईमानी से साफ इनकार कर दिया। विलायत जाकर बैरिस्टर बनने का फैसला उनके लिए सिर्फ एक डिग्री नहीं, बल्कि दुनिया की तहजीबों को समझने का एक वसी जरिया था। वहां उन्होंने न सिर्फ कानून की पेचीदगियां समझी, बल्कि कुरान पाक, बाइबल और भागवत गीता, इन सब का उन्होंने गहरा मुताला किया। गांधी अक्सर कहा करते थे, मैं गीता में भी वही खुदा देखता हूं जिसे मैं कुरान में तलाश करता हूं। फिर 1893 में जब गांधी दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी का मुकदमा लड़ने दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका गए, तो उन्हें वहां रंगभेद की वो जिल्लत झेलनी पड़ी जिसने उनके अंदर के सोए हुए शेर को जगा दिया। पीटर मैरिट्सबर्ग स्टेशन पर ट्रेन के फर्स्ट क्लास डिब्बे से बाहर फेंका जाना उनके लिए महज एक हादसा नहीं, बल्कि सत्याग्रह की विलादत, बर्थ ऑफ सत्याग्रह था। वहां उन्होंने 20 साल तक हिंदुस्तानियों और ब्लैक्स यानी अश्वेतों के हुकूक के लिए लड़ाई लड़ी और यह साबित किया कि अहिंसा यानी नॉन वायलेंस का हथियार दुनिया के किसी भी एटम बम से ज्यादा ताकतवर है, ज्यादा असरअंदाज है। गांधी की शख्सियत का सबसे खूबसूरत पहलू वो रूहानी रिश्ते थे उनके, जो उन्होंने सरहद और मजहब की दीवारें तोड़कर बनाए। फिर चाहे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के साथ गांधी का रिश्ता दिल और धड़कन जैसा रहा हो। मौलाना जो खुद इस्लाम के एक बहुत बड़े आलिम थे, स्कॉलर थे, गांधी की अहिंसा के कायल हो गए। जब खिलाफत तहरीक शुरू हुई तो गांधी ने मुसलमानों को जिस तरह मुसलमानों का साथ दिया, उसने हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की एक ऐसी मिसाल कायम की जिसकी मिसाल दुनिया में दूसरी नहीं। मौलाना आज़ाद अक्सर कहा करते थे कि गांधी में उन्हें एक ऐसा सूफी नजर आता है जो सियासत को इबादत समझकर करता है। वहीं दूसरी तरफ सरहदी गांधी यानी खान अब्दुल गफ्फार खान और बापू का रिश्ता दुनिया के लिए एक अजूबा था। एक तरफ सूती धोती पहनने वाला दुबला पतला गांधी और दूसरी तरफ 6 फुट 3 इंच का पख्तून योद्धा। लेकिन बादशाह खान ने गांधी के नक्शे कदम पर चलकर खुदाई खिदमतगार नाम की वो फौज खड़ी की जिसके हाथ में हथियार नहीं, बल्कि सब्र और सच्चाई का परचम था। बादशाह खान कहा करते थे कि गांधी ने हमें वो सिखाया जो हम सदियों में नहीं सीख पाए।
और असल बहादुरी बदला लेने में नहीं बल्कि माफ करने में है, शांति में है। इन दोनों महान शख्सियतों के साथ गांधी का मेल इस बात की दलील था कि गांधी के लिए मजहब दिलों को जोड़ने का जरिया था, नफरत फैलाने का नहीं। गांधी ने कभी अपने हाथ में बंदूक नहीं उठाई, मगर उनके सत्याग्रह ने ब्रिटिश साम्राज्य की, ब्रिटिश सरमाएदारी की, ब्रिटिश हुकूमत की जड़ें हिला के रख दी। चंपारण का गांधी का सत्याग्रह हो या दांडी मार्च हो या फिर 1942 की भारत छोड़ो तहरीक, उनका नारा था करो या मरो, लेकिन उनके तरीके में अहिंसा की रूह बसी हुई थी। गांधी ने छुआछूत जैसी बीमारियों के खिलाफ, सामाजिक बुराइयों के खिलाफ जंग छेड़ी। उन लोगों को हरिजन, खुदा के बंदे का नाम दिया जिन्हें समाज दुत्कार चुका था। उनके लिए आज़ादी का मतलब सिर्फ गोरों का चले जाना नहीं था, बल्कि हर हिंदुस्तानी का अपने नफ्स की गुलामी और नफरत से आज़ाद होना, ये असल आज़ादी थी गांधी की। 15 अगस्त 1947 को जब पूरा मुल्क आज़ादी का जश्न मना रहा था, तब ये अजीम इंसान बंगाल के दंगों की आग बुझा रहा था। जब पूरा मुल्क फिरका परस्ती की आग में झुलस रहा था, जल रहा था, तब अकेले गांधी ने उस आग को बुझाने का काम किया। वो उस आग को बुझाने निकल पड़े जब कलकत्ता और नोआखाली, जो अब बांग्लादेश में है, कलकत्ता और नोआखाली के दंगों के दौरान उन दंगों ने खौफनाक शक्ल अख्तियार कर ली, तो 77 साल का यह बूढ़ा फकीर नंगे पांव उन गांवों में पहुंचा जहां नफरत का नंगा नाच हो रहा था। उन्होंने वहां मुसलमानों और हिंदुओं के बीच बैठकर अमन की भीख मांगी। नोआखाली का वो सफर और उनका उपवास महज एक सियासी अमल नहीं था, बल्कि अपनी रूह को दांव पर लगाकर अपने मुसलमान भाइयों के जानो माल की हिफाजत की एक कसम थी जो गांधी ने पूरी की। उन्होंने साफ कह दिया कि अगर हिंदुस्तान में मुसलमान महफूज नहीं है तो हिंदुस्तान की आज़ादी बेमानी है। महात्मा गांधी बंटवारे के सख्त खिलाफ थे। उनकी रूह तड़पती थी कि जिस जमीन को उन्होंने गंगा जमनी तहजीब के तौर पर सींचा, वहां सरहदें कैसे खिंच गईं। बंटवारे के गम ने गांधी जी को अंदर 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 से लहूलुहान कर दी। वो इत्तेहाद की टूटी हुई माला को देख रहे थे और उनका दिल खून के आंसू रो रहा था। अपनी वफात से कुछ पहले उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया, और वो ये था कि वो पाकिस्तान का दौरा करना चाहते थे। उनका इरादा था कि वो सरहद के उस पार जाकर वहाँ के अल्पसंख्यक, वहाँ की माइनॉरिटीज़ यानी हिंदुओं और सिखों का हौसला बढ़ाएं और इन दोनों मुल्कों के बीच नफरत की जो दीवार उठ रही है उसे हमेशा के लिए ख़त्म कर दें, ढा दें। उन्होंने अपनी प्रार्थना सभाओं में जिक्र किया कि वो पाकिस्तान जाकर कायदे आज़म जिन्ना से बात करेंगे और दोनों मुल्कों में मुस्तकिल भाईचारे की बुनियाद रखेंगे। अफसोस कि 30 जनवरी की उन 3 गोलियों ने इस अमन के मुसाफिर को सरहद पार करने से पहले ही हमसे छीन लिया। जब बिरला हाउस की प्रार्थना सभा में नफरत की गोलियां उन पर चली, तो उस वक्त भी उनके लबों पर हे राम यही नाम था और दिल में कातिल के लिए दुआ थी शायद। गांधी की शहादत पर रेडियो पाकिस्तान ने जो मरसिया पढ़ा, वो आज भी हमें आईना दिखाता है। रेडियो पाकिस्तान ने अपने नशरिये में कहा कि ऐ मुल्क, न छूटेगा ये दामन से तेरे दाग, गुल तूने अपने हाथ से अपना किया चिराग। ऐ मुल्क, न छूटेगा ये दामन से तेरे दाग, गुल तूने अपने हाथ से अपना किया चिराग। गांधी को कत्ल करके वो तोड़ा है तूने फूल, तरसेगा लहलहाने को अब एशिया का बाग। कुछ लोग महात्मा गांधी की तस्वीरों पर आज गोलियां चलाते हैं, उनके नाम को करेंसी नोटों से हटाने की बात करते हैं, फादर ऑफ नेशन यानी राष्ट्रपिता होने के उनके इस टर्म को चैलेंज करते हैं। लेकिन सच तो यह है कि गांधी को मारना, गांधी को मिटाना, गांधी को सफ़े हस्ती से हटा देना, यह किसी इंसान, किसी सरकार के बस की बात नहीं।
महात्मा गांधी उन करोड़ों गरीबों की मुस्कान में जिंदा हैं जिन्हें उन्होंने खुददारी सिखाई। वो फ़िलिस्तीन के उन मजलूमों के हक़ की आवाज़ में जिंदा हैं जिनके लिए उन्होंने 1938 में 1938 में ये कहा था कि फ़िलिस्तीन अरबों का है, ठीक उसी तरह जैसे इंग्लैंड अंग्रेज़ों का है। महात्मा गांधी एक ऐसा आईना है जिसमें हम अपनी गिरती हुई इंसानियत को देख सकते हैं। वो कल भी बापू थे, वो आज भी हमारे रहनुमा हैं और वो हमेशा इंसानियत के इमाम रहेंगे। महात्मा गांधी की ये रूहानी विरासत कभी ख़त्म नहीं होगी, कभी फीकी नहीं पड़ेगी। महात्मा गांधी अमर हैं और अमर ही रहेंगे। महात्मा गांधी जिंदाबाद। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। तो ये था ईमान न्यूज़ पे हमारा आज का वीडियो। ईमान न्यूज़ के साथ अपनी मोहब्बतों का सिलसिला बदस्तूर जारी रखिए। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी बातें, अपने ख़यालात, अपने तासुरात कमेंट्स के ज़रिए हम तक पहुँचाइए। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।